वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कौन सी राशि कितने मिनट से स्टार्ट हो रही है ये मैंने इसमें लिख दिया है। आप अपनी राशि के हिसाब से वहाँ पे टच करके डायरेक्ट अपनी राशि के बारे में जान सकते हैं। प्यारे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंकशास्त्री और ऑरा रीडर। प्यारे दर्शकों, आपको नव वर्ष की ढेर सारी बधाई। नया साल आ गया और बहुत सारी नई नई बातें आपके मन में भी आ रही है। काश ये साल मेरी सारी इच्छाओं को पूरा कर दे और भगवान करे ये साल आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो। आज मैं वीडियो लेकर के आई हूँ कि ये नया साल हम सबके लिए कैसा जाने वाला है और 12 राशियों के लिए ये नया साल कैसा जाएगा। देखिए, इस नए साल में बहुत सारे परिवर्तन हैं। जब हम देखें, चीज़ें वैसी लग नहीं रही हैं जैसी हो रही हैं। हमें लगेगा कि ये वाली चीज़ भी हो जाएगी, ये वाला काम भी हो जाएगा, लेकिन काम होते होते रुकने वाले हैं। इस साल बहुत सारे जो हमने सोच रखे हैं और जो नहीं सोचे ना, वो चीज़ें होने वाली है। ये साल अनप्रिडिक्टेबल है। ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जो हमने नहीं सोची और बहुत सारी चीज़ें होनी है, वो होते होते रुक जाएंगी। एक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस साल हमारे देश की या हमारी राजधानी दिल्ली की सरकार बदल सकती है, या फिर उसके पद पे बैठे हुए जो उच्च व्यक्ति है ना, वो भी बदल सकता है। कोई ना कोई परिवर्तन तो हमारी सरकार में आ ही रहा है, ये तो पक्का है। लोग थोड़े से इस समय परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। अपने घर में रहने का मन नहीं कर रहा, अपने देश में रहने का मन नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग देश से विदेश जाएंगे परमानेंट सेटल होने के लिए, उनका मन नहीं है रहने का। और बहुत सारे लोग वापस भी आने वाले हैं जो कि उस वहाँ की चकाचौंध देखकर परेशान हो गए, अब उन्हें वापस अपने घर आना है। दोनों ही चीज़ें बराबर होने वाली हैं इस साल। बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए विदेश जाएंगे, बहुत सारे, और उतने ही वापस भी आने वाले हैं अपने देश। इस साल लोगों का मन नहीं लग रहा, बहुत अटपटा लग रहा है, अंदर लग रहा है बेचैनी सी हो रही है, तो वो विदेश भाग रहे हैं। और जो विदेश में रहकर जो और अटपटेपन को झेल चुके हैं, वो वापस अपने देश आ रहे हैं। घर में भी आपका मन नहीं लगने वाला, कहीं भी मन नहीं लगने वाला है। देखिए, जॉब्स हैं इस साल, ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है, लेकिन बहुत छोटे स्तर की नौकरी है और तनख्वाह भी उनमें बहुत अच्छी नहीं मिलने वाली। काम ज़्यादा और तनख्वाह कम, इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं। और लोग जॉब करेंगे शुरू में, लेकिन लोगों को लगेगा हम क्यों ना अपना बिजनेस करें। तो इस साल बहुत सारे लोग नए बिजनेस में भी जाने वाले हैं। लेकिन एक बात है, इस साल सबको डर बहुत लगने वाला है। मन में एक अनजाना सा डर है, हाय रे क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या चीज़ें कैसे बदलेंगी, कुछ भी स्टेबल नहीं लग रहा है। सब अपने मन में डरे हुए हैं, फोबिया लेके बैठे हुए हैं। डर रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ इतना होने नहीं वाला है जितना डर लग रहा है। लेकिन लोगों को उस डर की वजह से ऐसा लगेगा भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। इस साल ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि बहुत बढ़िया, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन बहुत सारी होने वाली चीज़ें रुक भी रही हैं। एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे प्लान बने हैं जो कि चेंज हो जाएंगे, बाद में उसकी जगह कुछ और हो जाएंगे। अभी लोग एजुकेशन पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और मतलब ये कहो कि एक परिवर्तन का समय, जब चेंज होती है ना चीज़ें, तो क्या होता है, पुरानी चीज़ें जा रही होती हैं, नई चीज़ें आ रही होती हैं, तो कुछ भी स्टेबल नहीं होता है। लोगों का मन भी बदल रहा है, विचार भी बदल रहा है, समाज भी बदल रहा है। बहुत सारी धर्म से रिलेटेड चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, लोग उसको सुन रहे हैं, जज कर रहे हैं। और कुछ लोग जो कि धर्म के नाम पर सिर्फ यूं ही कि ये कहो कि मोटिवेशन के नाम पर यूं ही कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनका भी बोलबाला रहेगा। और जो एक्चुअल अच्छी बातें कर रहे हैं, समझा रहे हैं, वो भी अपनी बातों को प्रूव करेंगे। तो ये बहुत एक परिवर्तन जिसमें कह लो कि दोनों चीज़ें हैं। जो लोग गलत अनाप शनाप चीज़ें बोल रहे हैं, वो भी आगे बढ़ के बोलेंगे, लोग उनको भी मानेंगे। और जो लोग सही बोल रहे हैं, लोग उनको भी मानेंगे। तो अभी ऐसा ही साल चलने वाला है, बहुत उठापटक सी रहेगी। लोगों के मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, डर आ रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति कुछ कह रहा है, एक व्यक्ति कुछ कह रहा है। उन्हें लग रहा है ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, लोग विचार नहीं कर पा रहे। एक परिवर्तन मैंने आपको बड़ा बताया, राजनीति में आ ही रहा है। ये चेंज भी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज लेकर के आता है, उनके जीवन में, उनकी सोच में। नया साल आ ही गया है, ईश्वर करे कि आप उन सारी अच्छी बातों को लें अपने अंदर जो कि सही हैं और सच हैं। जो नेगेटिव बुरी बातें जो लोग यूं ही वर्गला रहे, उनसे आप दूर रहें और अपने जीवन में आप सही डिसीजंस ले सकें। अब बात करते हैं 12 राशियों की। मेष राशि वालों की 7.5 शुरू हो रही है 29 अप्रैल के बाद, क्योंकि शनि 29 अप्रैल के बाद मीन राशि में आ जाएंगे। उसका प्रभाव अभी से
उनके अंदर दिख गया। साढ़े साथी क्या करती है, हमें बेचैन करती है, टेंशन देती है, स्ट्रेस देती है, परेशान कर देती है। हमें ऐसा लगता है जीवन में क्यों आए हैं, हम क्यों जी रहे हैं, रोटी खाने, कपड़ा पहनने, घूमने, इसी के लिए आए हैं क्या? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है वो हम जानना चाहते हैं। और साढ़े साथी में हम उसी की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे जीवन का उद्देश्य होता है। हम वही चीज़ें करते हैं जो हम करने के लिए आए थे। मैंने जब ज्योतिष शुरू की तो मैंने अपनी साढ़े साथी जब मेरी शुरू हुई ना, मैंने तब पढ़ाई शुरू की और पूरी साढ़े साथी होते होते तक मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। मुझे समझ में आया कि आखिर मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। वैसे ही आपको भी आपके जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य पता चलेगा और आप परेशान होंगे उसे पूरा करने के लिए। आपका मन बेचैन है, मन में डर है, वो सारी चीज़ें आप करना चाहते हैं, आपको लग रहा है नहीं मुझे ये नहीं करना। जैसे आप एक जॉब कर रहे हैं, आपको लग रहा है नहीं मैं इस जॉब के लिए नहीं बना, मुझे दूसरी जॉब करनी। आप कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको लग रहा है नहीं मुझे ये पढ़ाई नहीं करनी, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। आप कुछ नहीं करते तो आपको लग रहा है कि आपको मुझे कुछ करना है, मुझे अपने जीवन के उद्देश्य को पाना है। तो आप उन सारी चीज़ों में फिलहाल उलझे हुए हैं, डरे हुए हैं। मेष राशि वालों की प्रकृति बहुत चंचल होती है, बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत जल्दी चीज़ों को सोच लेते हैं। वो हमारी कुंडली की पहली राशि है, दिमाग से जुड़ी हुई होती है, इंटेलिजेंट होते हैं। अब वो सोचने के हमें क्या करना, इसमें उनको एक सपोर्ट किसी बड़े की मिल जाएगी। उनके बॉस की हो सकती है, पिता की हो सकती है, बड़े भाई की हो सकती है। अब आप थोड़े से सीक्रेटिव हो गए, आप लोगों को अपनी चीज़ें बताना नहीं चाहते। आप एक स्ट्रेटजी बनाएंगे अच्छे तरीके से कि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं। मेहनत करेंगे, वापस अपना दिमाग लगाएंगे, टेंशन से ऊपर उठेंगे और फिर मेहनत करके जो आपने प्लान बनाया वो किसी को ना बता के उसके बाद आप लोगों को चकित कर देंगे। इस तरीके से आप अपने आप को प्रूव करेंगे, आगे लाएंगे। आप दबने वाले ही नहीं हैं क्योंकि आपको एक पॉजिटिव सपोर्ट किसी गुरु की मिल रही है। वो आपके फादर भी हो सकते हैं, ब्रदर भी हो सकता है, आपका बॉस, आपका टीचर, कोई भी हो सकता है। वो आपको सपोर्ट करेगा। फिर आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। फिर अपनी चीज़ों को आप थोड़ा समेटेंगे, स्मार्टली सोचेंगे, अपनी एनर्जी लेवल को वापस उठाएंगे जो आपका डाउन हो रहा है, जो आप नेगेटिव सोच रहे हैं, उन चीज़ों से आप बाहर आएंगे। क्योंकि साढ़े साथ ही डिप्रेशन भी देती है ना, चंद्रमा के पास शनि आ जाता है, वो डिप्रेशन तो देता ही देता है। उससे आप बाहर आएंगे और अपने आप को उठा के फिर से अपने आप को प्रूव करेंगे। तो ये साल आपके लिए मेहनत वाला है, टेंशन वाला है, अपनी चीज़ों को समझने वाला है। अगर गहराई से देखें ना तो ये साल आपके लिए अच्छा है क्योंकि आपके उद्देश्य की, जीवन के उद्देश्य की तरफ आपको लेकर के जा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए अच्छी है ना, जब आप अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको एक सपोर्ट भी मिल रही है तभी तो आप अपने आप को प्रूव कर पा रहे हैं। तो चलिए हो जाइए, कमर कस लीजिए मेहनत करने के लिए। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के लगन में गुरु बैठे हुए हैं तो उनका तो समय अच्छा ही है, लाभ का ही समय। लेकिन गुरु अभी वक्री है, 4 फरवरी को वो मार्गी होंगे। तब तक उनके काम होते होते रुक रहे हैं, उनकी चीज़ें हो नहीं पा रही जो वो सोच रहे हैं। इसलिए उनके मन में भी डर है, फोबिया है, टेंशन है, अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन उसके बाद आपकी चीज़ें होने लगेंगी और 29 अप्रैल के बाद जब शनि परिवर्तन करके आपके 11वें भाव में आएंगे, जो कि आपके 11वें भाव में अभी राहु है। राहु लाभ दिलाते हैं 11वें भाव में, ऐसा लाभ जिसके आपने मेहनत नहीं की। और शनि भी आ जाएंगे तो आपको बहुत सारी प्राप्तियां होने वाली हैं। आप परेशान तो हैं क्योंकि आपके काम हो नहीं रहे और लोग आप पे आरोप भी लगा रहे हैं। मैंने शुरू में ही बोला कि आपका लाभ का समय। अब आप कहेंगे भी मैं परेशान भी हो रहा हूँ, मेरे काम भी रुक रहे हैं और लोग मुझ पे आरोप भी लगा रहे हैं। ये कैसा लाभ हुआ? लाभ ही तो है, काम बनेंगे ना आपके। ऐसा थोड़ी ना कि आपके काम नहीं बनेंगे। ये एक समय है, आप अपने आप को प्रूव करेंगे, दिखाएंगे, साबित करेंगे, वापिस खड़े होंगे। जो भी कोई लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं आप कुछ नहीं सुनने वाले क्योंकि आप अभी बहुत अडिग हैं अपनी सोच के लिए। आप सोच जो रहे हैं वही सोचेंगे, किसी और की बातों पे ध्यान नहीं देंगे। आपको अपनी कुछ और ही टेंशन है, आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। आप अपने आप को प्रूव करेंगे, आपके काम तो 4 फरवरी के बाद बनने ही लग जाएंगे। और जो परिवर्तन आएगा, शनि आपके 11वें भाव में जाएंगे जो कि आपको लाभ देंगे। फिर उसके बाद आपको लाभ मिलने वाला है, लेकिन मेहनत आपको इस साल इस लाभ के लिए करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वाले अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने पार्टनर की भी सेहत का ध्यान रखें। उनके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए सही समय है, आपके वो सारी चीज़ें, प्लान्स पूरे होंगे। आप अपने दोस्तों से, अपने जानकारों से दूर हो रहे हैं और आपको उनकी मदद भी मिल रही है। दोनों चीज़ें साथ में हो रही है। वो तभी हो सकता है जब आप कहीं और दूर सेटल हो रहे हो। आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, हालांकि आपके रिलेशनशिप इश्यूज नहीं है, फिर भी
से लग रहा है, क्योंकि आप बिजनेस माइंडेड रहते हैं, हर एक से ठीक तरीके से बात करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। आपको पता है जो भी काम है जीवन में वो अच्छे संबंधों से ही होता है। आप हर एक के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, अच्छे वे में, गंदे वे में नहीं। हर एक से बात करना, हर एक की बात सुनना, हर एक को समझना, उसे भी अपनी बात समझाना, ताकि आप अच्छे तरीके से अपने कामों को कर सकें। आप लोग बिजनेस ज़्यादा करते हैं तो आपके पार्टनर को क्या लगता है कि आपका ध्यान सोशल लाइफ में ज़्यादा है और उसमें ज़्यादा है, तो वो थोड़ा सा आपसे नाराज़ तो है, लेकिन फिर भी वो आपका साथ दे रहा है, क्योंकि उसको पता है कि आप कमिटेड हैं और आप उसके साथ ही रहेंगे। शुरू में थोड़ी दिक्कत है, आप परेशान भी होंगे, क्योंकि देखिए गुरु भी वक्री है, 4 फरवरी में वो मार्गी होने वाले हैं, और शनि अपनी जब राशि बदलेंगे उसके बाद आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक चेंज होने वाली है, रुकावटें भी आएंगी और आपकी चीज़ें बनने भी वाली हैं। शुरू में तो आप घबराएंगे साल में कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मैं कैसे करूँगा, लेकिन बाद में आप हिम्मत करेंगे, उठेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ से घबराना आपकी आदत ही नहीं है। आप पूरी तरीके से अपने आप को ऊपर उठाएंगे, अपने कामों को करेंगे, और जो जो काम आपने सोचे वो आपके सक्सेस होंगे। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के दोनों चीज़ें हैं, उनको लाभ भी मिल रहा है और डिफिकल्टीज भी बहुत है, रुकावटें भी बहुत है। आपके जीवन में बहुत सारी रुकावटें आने वाली हैं, जो जो आप काम करना चाहते हैं। अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं उसमें भी आपके दिक्कत आएगी, लेकिन अल्टीमेटली जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसे आप एजुकेशन ले पाएंगे, आप वहाँ एडमिशन ले पाएंगे। अगर आप प्रेम में हैं, आपको सक्सेस नहीं मिल रही, परेशानी हो रही है, वहाँ भी आपको एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन अंत में आपको आपका प्यार मिलने वाला है। आपके अंदर कोई टैलेंट है, आप कुछ काम करना चाहते हैं, आप दिखाना चाहते हैं लोगों को, कुछ समझाना चाहते हैं, तो आपको अपने टैलेंट को दिखाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आप अपने आप को प्रूव कर पाएंगे। इस साल कुछ भी आपके हाथ में यूं ही नहीं आ रहा है। जो भी चीज़ें आप चाह रहे हैं अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, प्रेम से रिलेटेड, जीवन से रिलेटेड, उन सारी चीज़ों के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रुकावटें भी आएंगी, उसके बाद भी आप आगे बढ़ते रहेंगे। उन रुकावटों पे आप ध्यान नहीं देंगे, आपने आगे बढ़ना ही है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको गेन मिलना है और सक्सेस मिलनी है। आपका साल ये अच्छा ही जाने वाला है। सिंह राशि, सिंह राशि वालों को तो लाभ ही लाभ मिल रहा है। उनके जो दुश्मन है ना, वो खुद ही फंसे हुए हैं और वो खुद उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे, और आप खुद बहुत स्ट्रांग है, पावरफुल है, आपको चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन आप फिर भी खुश नहीं है, मन में डर भी है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ और चाहिए। वो चीज़ें जो आपको मिल रही है ना, वो नहीं चाहिए, उसके सिवाय आपको और भी बहुत कुछ चाहिए। अब आप उसके लिए मेहनत करेंगे, मेहनती आप होते ही होते हैं। अगर आप कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, कहीं जाकर कोई विशेष आपको चाहिए एडमिशन, तो वो आपको इस साल मिल जाएगा। अगर आप प्रेम की कोशिश कर रहे हैं, प्रेम में भी सफलता मिलेगी। अगर आप संतान चाह रहे हैं तो आपकी संतान भी हो जाएगी। आपके लिए समय अच्छा है, आप अपने आप को स्ट्रांग रखेंगे, पावरफुल रखेंगे, आपको चीज़ें मिलने वाली हैं, क्योंकि आपको चीज़ें तो मिल रही हैं, लेकिन आप क्यों परेशान हो रहे हैं कि आपको कुछ और चाहिए, कुछ और भी चाहिए। आप उन चीज़ों को भी प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए आप मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, स्ट्रांग बनेंगे और पावरफुल बन के अपने आप को प्रूव करके वो सारी चीज़ें लेने वाले हैं। तो आपके लिए साल बहुत बढ़िया जाने वाला है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धि से सब कुछ सोचते हैं, बातचीत से सारी चीज़ें निपटाना चाहते हैं, और मेहनत तो वो करते ही करते हैं, लेकिन बुद्धि वाली मेहनत वो ज़्यादा करते हैं, शरीर वाली मेहनत कम करना चाहते हैं। आप परिश्रम तो इस साल बहुत करने वाले हैं, और आपको इस साल उस परिश्रम के बाद सफलता भी मिलने वाली है, सबसे अच्छी बात यह है। लेकिन आप अभी थोड़े से अलग हट के चीज़ों को सोच रहे हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे दुश्मन भी, आप हर एक से अच्छे से बात कर लेते हैं, घुलते हैं, मिलते हैं, इंटेलिजेंट है, इस चक्कर में आपके बहुत सारे छुपे हुए दुश्मन हैं जो कि आपको परेशान कर रहे हैं, जिनकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं। तो अब आप अपनी चीज़ों को थोड़ा छुपाने वाले हैं। आपका पार्टनर भी थोड़ा सा आपके अगेंस्ट है, क्योंकि उसको नहीं लग रहा है कि आप उसको ठीक तरीके से टाइम दे रहे हैं। आपका पार्टनर आपकी सुन भी नहीं रहा है, अपने हिसाब से चीज़ें कर रहा है, लेकिन वो आपको सपोर्ट करेगा, आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा। अब आप क्या कर रहे हैं, बुद्धि से सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा भी है जो बुद्धि के परे है, वो है एनर्जीज, जिनके बारे में आप कभी नहीं सोचते। आप इस बार ही सोचने वाले हैं। वो जो हमारे आसपास ऊर्जाएं फैली, आप उनके बारे में भी सोच रहे हैं कि मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ, मैं तो इतना अच्छा हूँ, फिर मुझे समस्या क्यों आती है। यही तो सवाल होता है। आखिर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, हमने हर चीज़ कर ली, लेकिन वो बेकार इंसान इतनी आगे पहुँच गए और हम इतनी मेहनत करने वाले अभी भी यही है। इस तरीके के सवाल आपके मन में आएंगे और आप अपने आप को प्रूव करेंगे। आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए चाहे छोटा काम करना पड़े, चाहे बड़ा काम करना पड़े। आप बुद्धिमान हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, हमेशा दिमाग से सोचते हैं, पढ़ाई लिखाई की बातें करते हैं, तो आप अपने आप को प्रूव करेंगे,
चाहे छोटा करें चाहे बड़ा करें काम, अपने आप को दिखाएंगे कि आप क्या हैं और अपनी क्षमताओं को सबको बताएंगे। तो आपके लिए मेहनत ज़रूर है, लेकिन आपके पास सक्सेस भी आने वाली है। तो मैं तो कहूँगी आपके लिए साल अच्छा है। मेहनत का फल मिल जाए ना, जब हम और चीज़ों के बारे में भी सोचने लगे, जैसे आप ऊर्जाओं के बारे में सोच रहे हैं, वो भी सही है ना। एक ही तरफ हम क्यों सोचें, बाकी चीज़ों को भी तो हमें देखना है दुनिया में। तो आप परेशान बिल्कुल नहीं होइए कि हमें कठिनाइयाँ आएंगी, मेहनत करनी पड़ेगी। खुशी की बात यह है कि आपको सक्सेस मिलेगी। तुला राशि वालों, आपकी क्या बात करूं। तुला राशि वालों, आपका तो साल बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। आपकी तो पांचों उंगलियां इस साल घी में हैं। आप जो चाहते थे जीवन में वो सारी चीजें आपको इस साल मिलने वाली है। अगर आप कोई नौकरी चाह रहे हैं वो आपको मिलेगी, अगर आप कहीं पढ़ाई करना चाह रहे हैं वो मिलेगी, प्रेम मिल जाएगा, शादी चाहते हैं शादी हो जाएगी, बिजनेस में सक्सेस चाहते हैं वो हो जाएगी। इस साल आपके जीवन में जो आपने सोच रखा है, जो जो आपकी इच्छाएं थी, वो सारी पूरी होने वाली हैं। और आप बहुत ज्यादा अभी मेहनत के मन में हैं, पूरा आप मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं अपने चीज़ों को पाने के लिए। बहुत सारे लोग आपके खिलाफ बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन आप नहीं सुन रहे। अपने आप को आपने बिल्कुल दृढ़ कर रखा है, अडिग कर रखा है अपनी सोच को कि मुझे सक्सेस लेनी है, मुझे वो चीज़ें चाहिए जो मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, वो आपको मिलेंगी भी इस साल। और आप पूरी तरीके से अपने फोकस कर लिया, मुझे सिर्फ यही सोचना है। आप कुछ गंदा नहीं सोचना चाहते, सुनना नहीं चाहते, गंदा होगा भी नहीं। आप अच्छा अच्छा ही बोल रहे हैं, अच्छा अच्छा ही सुन रहे हैं। लेकिन अगर कोई आपको कुछ बोलेगा, कुछ सुनाएगा, तो आप बिल्कुल खरा उसको सुना देने वाले हैं। अभी आप किसी भी नेगेटिव चीज़ के मूड में नहीं हैं। अभी आपने एक फोकस बना लिया, अपना लक्ष्य बना लिया, मुझे ये चीज़ें प्राप्त करनी है और ये मुझे चाहिए क्योंकि मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, और वो आपको मिलने भी वाला है। जो भी आपने जीवन में सोचा था, चाहा है, जो भी आपकी इच्छाएं, वो सारी इस साल पूरी होने वाली है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया जाने वाला है 2025। अब वृश्चिक राशि वालों की बात करती हूँ। वृश्चिक राशि वालों का साल तो अच्छा ही है, लेकिन शुरू में उन्हें अपनी सेहत पे ध्यान देना है, अपने इम्यूनिटी लेवल पे ध्यान देना है। उनकी इम्यूनिटी वीक हो रही है, वो थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि आप अपनी फॉर्म में नहीं है, आपका एनर्जी लेवल कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका एनर्जी लेवल उतना ही है, आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रहे। जैसे जैसे साल बढ़ेगा, जैसे शनि बदलेगा, जब 29 अप्रैल के बाद, तो आपकी चीज़ें आप लोगों के सामने लाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा लो लग रहा है, आपकी हेल्थ भी और आपके कामों को भी आप इस तरीके से खुल के पूरी तरीके से लोगों को नहीं बताएंगे। उसके बाद आप अपने कामों को भी लोगों के सामने लाएंगे। आपके पार्टनर का साथ आपको रेगुलर मिलने वाला है, वो पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करेगा, आपको उससे लाभ मिलने वाला है, आप अपनी चीज़ों को कर पाएंगे। बहुत सारे काम ना आपके अटके हुए, बहुत सारे आपके पैसे अटके हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे आपके वो पैसे निकलने शुरू हो जाएंगे। ये अप्रैल के बाद ही होगा, मई से ही ये चीज़ें आपकी स्टार्ट हो जाएंगी कि आपके काम भी बनने लगेंगे जो रुके हुए हैं, और आपके जो पैसे अटके वो भी आपके पास आने लगेंगे। लेकिन शुरू में आप अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखिए, अपनी इम्यूनिटी लेवल पे ध्यान दीजिए, उसके बाद सारी चीज़ें ठीक हैं। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि गुरु की राशि है, उसमें फाइटिंग स्पिरिट बहुत होती है, हमेशा लड़ने की ताकत होती है, हारते नहीं हैं। और गुरु का क्या स्वभाव होता है, लोगों को अच्छी अच्छी बातें करना, अच्छी चीज़ें करना। लेकिन अभी गुरु वक्री हैं, तो आप अपने प्रॉपर स्वभाव में तो अभी हैं नहीं। जब गुरु मार्गी होंगे तब जाके आप अपने थोड़े प्रॉपर स्वभाव में होंगे, लेकिन आप अपने आप को इस साल बिल्कुल बंधावा महसूस करने वाले हैं। आपके ऊपर बहुत प्रेशर है, फैमिली का हो सकता है, पिता का हो सकता है, एजुकेशन का हो सकता है। जहाँ आप लेना चाह रहे हैं ना एडमिशन अपनी पढ़ाई के लिए, वहाँ आपको नहीं अभी मिलने वाला है, थोड़ी सी उसमें दिक्कत है। बच्चे भी आपको, अगर आपके हैं संतान, वो भी आपको परेशान करने वाली है। और आप मन में ना, आपको ऐसे लग रहा है मैं कहीं घूमूं फिरूं, मन में बिल्कुल बेचैनी सी हो रही है। शनि 29 अप्रैल को जब आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, राहु के साथ आ जाएंगे, तब आपको और बेचैनी होने वाली है और खलबली होने वाली है। आप अंदर से एकदम ही बेचैन महसूस करेंगे। आपको स्ट्रेस तो है ज़रूर, अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड प्रेशर आपके ऊपर बहुत है। लेकिन बाद में जब आधा साल लगभग बीत जाएगा, उसके बाद आपको चीज़ें थोड़ी सी ठीक समझ में आएंगी, आखिर क्या आपकी प्रॉब्लम है और आपको किन चीज़ों पे काम करना है। फिर फाइनली आप उन चीज़ों पे काम करोगे और साल के अंत तक आते आते आप अपनी चीज़ों में सक्सेस लेने लगेंगे। आप अपनी टेंशन्स की वजह से ना लोगों को अपनी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करने वाले। और देखिए, कुछ ऐसा नहीं बोल दीजिए जिससे बाद में आपको नुकसान हो। बहुत सोच समझ के बोलिए। वैसे भी आप कुछ खास बोलने नहीं वालेंगे, लेकिन आप इतना भी कम नहीं बोलिए कि जहाँ बोलना है वहाँ भी आप चुप हो जाए, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के इस सलाह बोलिए।
मकर राशि वालों की बात करते हैं। मकर राशि वालों की 29 अप्रैल को साढ़े साती खत्म हो जाएगी, जो चल रही है 7.5 साल से। तो कितना उन्होंने टेंशन स्ट्रगल झेली होगी वो सोचो। अब वो जो उनके मन में एक डर है ना साढ़े साथी का, वो अभी भी बना हुआ है। उनका पार्टनर उन पे पूरी तरीके से हावी हो रहा है। उनके पार्टनर तो उनका साथ देगा, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, लेकिन उनके फ्रेंड्स अभी उनका साथ देने वाले नहीं हैं। और जबान में आप जरा ना खरे खरे हो गए, साफ साफ बोल रहे। अब आपको वो चीज़ें चाहिए जो कि आपको चाहिए, आप चाहते हैं उन्हें लेना, लेकिन क्या होता है कि हम छोड़ देते हैं कभी समय के हिसाब से। लेकिन अभी नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपकी साढ़े साथी चल रही थी, आपने ठान ली है जो चीज़ मेरी है, जो मुझे मिलनी चाहिए मुझे मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि आप अपने जीवन के उद्देश्य की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब आप मेहनत करने वाले हैं, मेहनत करके अपनी चीज़ों को खुद को प्रूव करके उन सारी चीज़ों को आप हासिल करने वाले हैं। लेकिन आपको आपके दोस्तों की सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। इस समय आपको अपने पार्टनर की सपोर्ट मिलेगी, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो। चीज़ें लग तो रही हैं कि टेंशन में है, स्ट्रेस में है, क्योंकि आपको अंदर से है कि बहुत हो गया, अब मुझे वो सारी चीज़ें चाहिए, इसीलिए आप टेंशन में फील कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, आपको प्राप्त होंगी। आपके लिए साल मेहनत के बाद चीज़ों को लेने वाला है, और टेंशन तो शुरू में ही है। जब तक 7.5 29 अप्रैल तक है तब तक आप टेंशन में रहेंगे, लेकिन उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, ये टेंशन वो नहीं है जो मैं सोच रहा था, और आप अपने आप को काफ़ी हल्का महसूस करेंगे। कुंभ राशि वालों की क्या बात करें, उनकी साढ़े साथी चल रही है, और 29 अप्रैल के बाद उनकी साढ़े साथी उनके अंतिम पड़ाव, अंतिम चरण में आ जाएगी। साढ़े साथी उन्हें बहुत कुछ देना चाहती है, वो चीज़ें उनकी अप्रैल के बाद शुरू हो जाएंगी, 29 अप्रैल के बाद शुरू हो जाएंगी, और अभी उनको लगने लग गया हाँ ये चीज़ें मुझे मिलने वाली, उनको प्राप्तियां अभी से ही होने लग गई है, क्योंकि साढ़े साथी का इफेक्ट पहले ही आना शुरू हो जाता है। वो अपने आप को बहुत मजबूत महसूस कर रहे हैं, उनको सहयोग मिल रहा है उनके दोस्तों का, उनके पार्टनर्स का, और वो अपने आप को और ज़्यादा हार्ड बना लेंगे। जब शनि राशि बदल लेंगे, मीन राशि में आ जाएंगे, वो और ज़्यादा अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे, खुद को प्रूव करेंगे, दिखाएंगे। बोल्ड हो चुकी हैं आप, ऑलरेडी बोल्ड हैं, फिलहाल और ज़्यादा बोल्ड हो गए, स्ट्रांग हो गए। चीज़ों को आपको हासिल करना है, लेना है, कुछ भी नहीं सोच रहे। आपके लिए यही है कि बस अब मुझे सक्सेस चाहिए, अब मुझे चीज़ें चाहिए जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, और आपको मिलने भी वाली है। आपके लिए साल अच्छा है, आप मेहनत भी करेंगे, खुद को प्रूव भी करेंगे, चीज़ें भी मिलेंगी, आपको लोगों का भी सपोर्ट मिल रहा है। और साढ़े साथी में जितने भी आपको कष्ट मिले हैं ना, अब सारी वो चीज़ें आपको साढ़े साथी देने वाला है। मीन राशि वालों की बात करते हैं। मीन राशि वालों का स्वभाव होता है स्वीट सा, सबके बारे में सोचना, क्योंकि गुरु की राशि है ना, हर एक के बारे में सोचना, हेल्प करना, हर एक के ध्यान रखना, ये सारा उनका स्वभाव है। लेकिन अभी वो बदल गए हैं, लगन में राहु बैठे हुए हैं मीन राशि में, तो अभी उनका क्या स्वभाव है, अपने बारे में सोचना, स्वार्थी हो जाना, लोगों को चीज़ें ठीक से नहीं बताना, अपनी चीज़ों को सीक्रेट रखना, ये सारे स्वभाव उनके अंदर आ गए। पहले वो खुद के बारे में सोचेंगे, फिर दूसरे के बारे में सोचेंगे। अब शनि भी लगन में आ जाएंगे 29 अप्रैल के बाद, और उनकी साढ़े साथी तो चल ही रही है, फिर उनकी साढ़े साथी छाती पे आ जाएगी। अब उनको क्या चाहिए कि उनको जो जीवन में चाहिए चाहिए, अभी वो स्वार्थी हो गए, मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, महत्वाकांक्षी हो गए। अपने बारे में सोचो ना, अपने बारे में ही सोचेंगे। थोड़े से आप टफ हो गए हैं, हार्ड हो गए हैं, मतलब जबान से भी हार्ड हो गए हैं। आप कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं, लोगों को क्लियर नहीं बता रहे, गोल मोल बता रहे हैं, ठीक से चीज़ों को नहीं बता रहे। आप अपने बारे में ही सोच के कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, और जो साढ़े साथी का इफेक्ट है जो कि आपको करना है जीवन में, आप उसकी तरफ ही बढ़ रहे हैं, और आपको ये मिलने वाला है, प्राप्तियां होने वाली हैं। क्योंकि जब आप अपने बारे में सोचते हैं, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, सिर्फ ये सोचते हैं कि मुझे क्या करना है, इस बारे में सोचूं, अब मैं सिर्फ दूसरों के बारे में सोचता रहा तो मैं मिसगाइड होता रहूँगा। तो अभी आप अपने बारे में सोच रहे हैं, जीवन को लेकर बहुत सीरियस हो गए हैं, अपनी चीज़ों को लेकर के बहुत सीरियस हो गए हैं, और बहुत आप सोच रहे हैं कि अब चीज़ों को मुझे सेटल करना है। तो आपके लिए बहुत चेंजिंग टाइम है, जैसे आप नहीं हैं उसके विपरीत आप स्वभाव करने वाले हैं। वो चीज़ें आपको बेनिफिट देने वाली हैं, क्योंकि साढ़े साथी है। आप अपने जीवन की तरफ बढ़ रहे हैं, जितने आपको कष्ट होंगे, जितनी आपको लगेगा कि आपने चेंजेस करें, उतना ही साढ़े साथी आपको दे के जाएगी। आपके लिए भी ये साल अच्छा ही है। तो बताइए दर्शकों, आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, ज़रूर कमेंट करिएगा। आपकी राशि कौन सी है ये भी बताइएगा। आपको कैसी वीडियो लगी, लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। आप मुझसे बातें करते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, तो मोटिवेशन तो आपको मुझे देना ही चाहिए ना। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।